हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 का हिस्ट्री, और जिसमें मैं आपको हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट जो कि वर्ड, व्हेन एंड हाउ है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। और मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में। हाफ ऑफ द पोर्शन फिनिश भी हो चुके थे और बाकी जो हाफ पोर्शन बचे हुए हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं जल्दी से आपको सबसे पहले क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा और अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया अबाउट हिस्ट्री की, और बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ये चैप्टर है वो मेडिवल पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो हमारा मेडिवल पीरियड कब होता है? ये हमारा एंशिएंट और मॉडर्न के बीच का पीरियड होता है, जो कि 8 से 18 सेंचुरी एडी के बीच का जो पीरियड था उसको मेडिवल पीरियड कहते हैं, मतलब मिडिल का पीरियड। ओके, तो हमने पढ़ा था अबाउट हिस्ट्री कि मेडिवल पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट थी और इसमें कौन कौन सी डायनेस्टी, हमने मतलब ओवरऑल एक व्यू लिया था कि मेडिवल पीरियड में, जो मेडिवल पीरियड का हमारा हिस्ट्री था उसमें क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि जियोग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करता है हिस्ट्री को, ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि मैप्स कब से बनने स्टार्ट हुए, फिर सब क्या डिफरेंस थे उस जब मेडिवल पीरियड में जब मैप बने थे और आज का जो पीरियड हमारे मैप का उसमें क्या क्या डिफरेंस थे। फिर उसमें मैंने आपको दो टर्म भी बताया था, एक कैर्टोग्राफी और एक कैर्टोग्राफर। आई होप कि आपको याद है। और फिर हमने डिस्कस किया था चेंजिंग नेम्स की, हाउ कैन अ सिंगल नेम कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर एंड हाउ लाइक पीपल how the same word can be used by different people with different meanings, and what is the recent meaning of that particular word। ये भी मैंने आपको बता दिया था फॉरेनर और हिंदुस्तान वर्ड्स की हेल्प में मैंने बताया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री जो था वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हुआ। फिर हमने सोर्सेस की, हमें मेडिवल पीरियड जो था हमारा उसका सोर्सेस कैसे हमें पता चला कि मेडिवल पीरियड में क्या क्या कल्चर था, क्या ट्रेडिशन था, आर्ट वगैरह बहुत सारी चीजें। तो हमको सोर्सेज के बारे में मैंने आपको दो सोर्सेज बताया था, एक हमने डिस्कस किया था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा हमारा था लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब किसी चीज को देख के एग्जामिन करना और फिर हिस्ट्री के बारे में पता करना, वो होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज जो हम पढ़ के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो हमारे लिटरेरी सोर्सेज का होता है। आर्कियोलॉजिकल में मैंने आपको बताया था मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, म्यूजिक और भी बहुत सारी चीजें जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का काम करती हैं। और हमने लिटरेरी सोर्सेज में आपको बताया था रिलीजियस टेक्स्ट बुक हो सकते हैं, और फिर आपके ऑटोबायोग्राफीज हो सकते हैं, बायोग्राफीज हो सकते हैं, या फिर ट्रेवलॉग्स हो सकते हैं। ये सारे हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि हमें मेडिवल पीरियड के बारे में बताते हैं। तो आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, एक मेजर डेवलपमेंट्स और दूसरा फीचर्स ऑफ द मेडिवल इंडिया। ठीक है, हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मेजर डेवलपमेंट्स कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए फील्ड में, बहुत सारी फील्ड में डेवलपमेंट्स हुए मेडिवल पीरियड के टाइम में। सोशल लाइफ पे लोगों के क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिक पे क्या प्रभाव पड़ा, फिर पॉलिटिकल क्या क्या चेंजेस हुई, और फिर रिलीजियस क्या क्या चेंजेस हुई मेडिवल पीरियड के टाइम में। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपसे। और फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि मेडिवल इंडिया, ठीक है, या फिर मेडिवल पीरियड हम है, मेडिवल पीरियड के क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है, मतलब कि इसके क्या इंपॉर्टेंस था, फिर कौन कौन सी नई चीजें आई, नई टेक्नोलॉजी आई, क्या क्या फीचर्स थे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक मैं आज कवर करूंगी, आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो आप लोग रेडी हैं? ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक। हमारा जो फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट्स था वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स था। सोशियो मतलब कि फ्रॉम द वर्ड सोशल, इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है, तो मतलब कि सामाजिक स्तर पे और अर्थव्यवस्था में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मैंने लिखा है मोबिलिटी, ठीक है, तो मोबिलिटी का जो मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। तो हमें पता है कि जो हमारा मेडिवल पीरियड था वो एक ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे वो इंडिया में आए। क्यों आए? इन द सर्च ऑफ वेल्थ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इब्न बतूता जो थे वो इंडिया में आए। क्यों आए? वो एक मोरक्को के रहने वाले थे जो कि इंडिया में आए ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है।
और फिर उसके बाद से हम लोग को पता है कि मार्को पोलो वो कहाँ के थे, वो इटली ट्रैवलर थे जो कि इंडिया में विजिट किए। और भी बहुत सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल सर थॉमस राय, वो जहांगीर के टाइम में जहांगीर की कोर्ट में आए थे। ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जो कि मेडिवल पीरियड में इंडिया में आए। ओके, फिर हमने नेक्स्ट लिखा है न्यू आइडियाज। ठीक है, तो हमें पता है कि फॉरेन से ट्रैवलर आए इंडिया में। ठीक है, तो जब आए होंगे तो वो अपने साथ न्यू आइडियाज लेके आए। ठीक है, नए न्यू आइडियाज, न्यू कल्चर, न्यू ट्रेडिशन, मतलब न्यू इनोवेटिव माइंड के साथ वो आया। मतलब कि ये जो पीरियड था वो डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज का एक पीरियड था। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रैवलर्स फॉरेन कंट्रीज से आए तो वो अपना आइडियाज अपने साथ लेके आए। तो मतलब कि ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें न्यू आइडियाज डेवलप किए। अब हमने थर्ड पॉइंट लिखा है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मतलब कि टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चेंजेस आए। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस PW मैंने लिखा है यहाँ पे। P इसका मतलब है पर्शियन व्हील। तो द इन्वेंशन ऑफ पर्शियन व्हील का इन्वेंशन हुआ जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन रहा। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है SW मतलब स्पिनिंग व्हील। तो जो स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन था वो भी हैंडीक्राफ्ट और वीविंग में एक नया बेंचमार्क था। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें जो एग्रीकल्चर था, फार्मिंग थी, ठीक है, उसका क्या हुआ, उसका फैलाव हुआ। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग की तरफ आकर्षित हुए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड था वो फार्मिंग के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर में जो हमारे फॉरेस्ट से उसको क्लियर करके और फिर उसको उस लैंड को फार्मिंग के लिए यूज किया गया। अब नेक्स्ट है हमारा न्यू क्रॉप्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि न्यू क्रॉप्स कल्टीवेट किए गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड एंड बेवरेजेस में बात करें तो फूड में हमारे जो न्यू क्रॉप्स कल्टीवेट किए गए, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा पोटैटो, ओके, और फिर चिलीज और कॉर्न्स, ये सब क्रॉप्स जो थे वो कल्टीवेट किए गए। फिर बेवरेजेस मतलब कि जो चीज़ें हम लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो उसमें टी एंड कॉफी का मोस्टली कल्टीवेशन किया गया जो कि न्यू था। अब आता है न्यू पेसेंट ग्रुप्स। पेसेंट मतलब फार्मर, ठीक है, पीसेंट ग्रुप। तो इसमें मतलब कि न्यू हमने टर्म यूज किया न्यू। तो इसमें क्या हुआ कि न्यू फार्मर्स का ग्रुप बना। कैसे बना, जो भी मैंने पहले कहा कि जंगल जो थे वो क्लियर किए गए ताकि एग्रीकल्चर में लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। ठीक है, तो जो लोग उस जंगल्स में या फिर फॉरेस्ट में रहते थे उनका जो लैंड था वो तो लॉस्ट हो जाएगा। हाँ, तो उनका जो लैंड था लॉस्ट होने की वजह से अब क्या हुआ कि उनको न्यू हैबिटेट में आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लोग क्या किए कि वो लोग जो भी वहाँ पे लॉर्ड्स थे उस पर्टिकुलर एरिया के, उनको वो लोग टैक्स देते थे। ठीक है, और साथ ही साथ वो लोग ट्रिब्यूट भी देते थे। ठीक है, तो मतलब कि इस तरीके से वो लोग अलाउड हुए वहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, तो मतलब कि जो भी लोग ऐसा किए, ठीक है, वो न्यू पेसेंट ग्रुप्स में आए, वो मिल करके एक नया फार्मर का ग्रुप बना जो कि मंथली बेसिस पे या फिर जिस भी बेसिस पे होता था उस बेसिस पे रिवेन्यू दिया करते थे, टैक्सेस पे किया करते थे लॉर्ड्स वगैरह को। अब आता है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो जो सोसाइटी की बात करें हम लोग, तो जो हमारी सोसाइटी थी उस टाइम में वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। मतलब कि कुछ फार्मर्स जो थे वो कैटल भी मतलब कि वो लोग कैटल को भी रियर करते थे। कुछ फार्मर्स थे जो कि क्रॉप्स को कल्टीवेट किया करते थे, कुछ लोग वेल्दी थे, कुछ लोग पुअर थे। मतलब कि लार्ज डिफरेंसेस थे इस पीरियड के टाइम में। और कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग सोसाइटी के कुछ लोग जो लोग फ्री टाइम को अपने यूटिलाइज करके वीविंग वगैरह भी फिर मतलब क्राफ्टिंग भी किया करते थे। ठीक है, अब हमने लिखा है जाति। तो जाति क्या होता है, कास्ट जो होता है हमारा उसका सब डिवीजन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जाति। ठीक है, अभी भी जाति होता है ना, जब भी हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें जाति पूछा जाता है। ठीक है, तो वही जाति है यहाँ पे। तो सब डिवीजन ऑफ
कास्ट इज कॉल्ड जाति। तो क्या हुआ कि जो जाति था, ठीक है, वो जाति किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता था? तो ये डिपेंड करता था कि जो भी एक पर्टिकुलर इंसान, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका स्टेटस क्या है, फाइनेंशियली उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, और उसका ऑक्यूपेशन क्या है। इस बेसिस पे उन लोग को जाति में डिवाइड किया जाता था। और जो भी एक जाति के लोग रहते थे वो अपना रूल बना सकते थे, उनको फ्रीडम थी, ठीक है। और हर एक विलेज में अगर बात करें, मतलब हर एक जाति के लोगों का पंचायत बैठता था। पंचायत इन द सेंस कि वो लोग असेंबल होते थे, ठीक है, वो लोग ग्रुप में असेंबल होते थे, ग्रुप में वो लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है। और उसको हम लोग कहते थे जाति पंचायत। जो भी चीजें डिस्कस करनी रहती थी वो लोग डिस्कस करते थे उस टाइम में। और भी मतलब कि जो भी जातियां बनी हुई, ठीक है, उनको अपना वो अलाउड थे, वो फ्री थे अपनी चीजों को मतलब अपने हिसाब से फॉलो करना। कोई फोर्स नहीं किया जाता था इस मतलब कि आपको ये फॉलो करना है, ये नहीं करना। आप लोग अपना जाति का अपना रूल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट था वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक कौन कौन से डेवलपमेंट हुए इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो उसमें मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला लिखा है इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो जो हमारे राजपूत होते थे वो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल की कैटेगरी में आते थे। और अगर हम लोग जो राजपूत जो टर्म है हमारा, उसके लिटरल मीनिंग को देखें तो उसका मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर, राजपूत। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो बस सन थे उन्हीं को, रूलर के जो भी बच्चे थे उन्हीं को बस हम लोग राजपूत कहते थे, ऐसा नहीं है। जो हमारे रूलर थे और फिर जो चीफटेंस हुआ करते थे, उसके बाद आपके सोल्जर्स जो होते थे, कमांडर्स होते थे, ये सारे लोग राजपूत की कैटेगरी में आते थे। और ऐसा माना जाता था कि जो राजपूत होते थे वो बहुत ही ज्यादा लॉयल होते थे, ठीक है, लॉयल मीन्स वफादार, ठीक है। तो ये लोग इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल की कैटेगरी में आते थे। अब सेकंड मैंने लिखा है रीजन एंड एम्पायर। रीजन एंड एम्पायर, जो हमें पता है कि जो मतलब मेडिवल पीरियड था वो एक ऐसा पीरियड था जिसमें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में बहुत अलग अलग छोटे बड़े किंग्स और किंगडम्स का राइज हुआ और फिर डाउनफॉल हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा जो मुगल एम्पायर है, ठीक है, जो कि नियरली 250 ईयर्स तक इंडिया पे राज किया, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से हमारे दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 अलग अलग डायनेस्टीज कंटिन्यूसली दिल्ली पे रूल की है, वो इम्पोर्टेंट है हमारा। और जो 5 डायनेस्टीज जो दिल्ली पे रूल किए वो है हमारा फर्स्ट डायनेस्टी आता है स्लेव डायनेस्टी, सेकंड है खिलजी डायनेस्टी, थर्ड है तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ है सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ इज लोधी डायनेस्टी। Okay, so these 2 were the major developments in the field of politics, that is political development. Okay, तो अब हम देखते हैं कि इस्लाम में कौन कौन से चेंजेस आए। तो इस्लाम का डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो मेडिवल पीरियड के दौरान ही एक न्यू रिलीजन आया, ठीक है, इस्लाम का जो इमर्जेंस था वो मेडिवल पीरियड में ही हुआ, ठीक है। और जो भी इस्लाम के फॉलोअर्स थे वो एक गॉड में बिलीव करते थे और वो अल्लाह, और वो लोग प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स में बिलीव करते थे। और जो भी प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स हैं वो उनकी होली बुक कुरान में सारे मेंशन हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो भी लोग इस्लाम के फॉलोअर्स थे, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई तो एक कैलिफ मतलब कि कैलिफ जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद को सक्सीड की एज अ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड ऑफ ऑल द मुस्लिम्स। कैलिफ जो थे वो पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड माने गए आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। सब लोग उनको एक्सेप्ट किए। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में जाते जो हमारा इस्लाम था वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला है शिया मुस्लिम, सेकंड है सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। तो अब शिया मुस्लिम क्या है और सुन्नी मुस्लिम क्या है? तो शिया मुस्लिम वे हैं जो कि कैलिफ को रिलीजियस हेड न मान करके प्रॉफिट मोहम्मद जो थे हमारे, उनके जो सन इन लॉ थे जिनका नाम अली था, ठीक है, उनको वो रिलीजियस हेड मानते थे। कौन?
शिया मुस्लिम, और जो सेकेंड थे हमारे सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। तो सुन्नी मुस्लिम वे मुस्लिम थे जो कि कैलिफ को ही हेड मानते थे अपना। तो इस तरह से हमारा जो इस्लाम था वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, शिया एंड सुन्नी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंड लास्ट का है फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड। ओके, तो इसमें पहला है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा मेडिवल पीरियड था, ठीक है, वो एक माइग्रेटरी पीरियड का है या फिर ये एक मोबाइल पीरियड था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए। तो वो आए तो अपना अलग कल्चर लेके आए, अलग ट्रेडिशन लेके आए, हर चीज अलग अलग लेके आए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक मल्टी मतलब होता है मीनिंग, कल्चर विच इज संस्कृति, ठीक है। तो एक जो सोसाइटी डेवलप हुआ वो ऐसा सोसाइटी डेवलप हुआ जिसमें बहुत सारे संस्कृतियों का एक मिक्सचर था, ठीक है, दैट इज मल्टी कल्चरल सोसाइटी। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ 2 मेजर रिलीजन्स, ठीक है। तो 2 जो मेजर रिलीजन्स का डेवलपमेंट हुआ वो थे हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इन दोनों रिलीजन्स में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, और जैसे मॉस्क बने, टेम्पल्स बने, रिलीजियस बुक लिखे गए और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। थर्ड है लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस मतलब ये मेडिवल पीरियड के दौरान बहुत सारे नए नए लैंग्वेजेस का भी ओरिजिन हुआ, ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज डेवलप हुए। फोर्थ है इंडिया का डिफरेंट नेम्स, जैसा कि एंशिएंट टाइम्स में भी, एंशिएंट पीरियड में भी इंडिया को बहुत सारे नाम से बोला जाता था, ठीक वैसा ही मेडिवल पीरियड में भी इंडिया के बहुत सारे नामों से जाना जाता था। फोर्थ इज टेम्पल्स एंड मॉस्क, और ये एक ऐसा पीरियड था जो कि हमें पता है कि मुगल एम्पायर भी रूल किया, ठीक है, और फिर उसके बाद से हिंदू रूलर भी थे। तो इसमें टेम्पल्स और मॉस्क का बहुत ज्यादा बिल्ड किया गया। फिर कास्ट विजिट, जो हमारा कास्ट था, ठीक है, रिलीजन था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया। रिजिड इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स हो गया। लोग क्या किए कि जो एक आम व्यक्ति था वो इतना ज्यादा कठिन हो गया कास्ट को फॉलो करना कि वो बहुत ही मतलब फाइनेंशियली भी रिजिड कर दिए लोग, और जो भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड मतलब होता है सॉलिड, ठीक है, तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा हार्ड टू फॉलो थे, ठीक है। अब है हमारा कंपोजिट कल्चर, सबसे मेन, ठीक है। कंपोजिट मतलब कि जब 2 चीज मिलके एक नया चीज बना दे उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट, ठीक है। तो हमारा हिंदुइज्म और इस्लाम ये 2 अलग अलग रिलीजन थे जो दोनों मिल करके एक कंपोजिट कल्चर का फॉर्मेशन किए, ठीक है, और वो कल्चर मतलब हर एक वेज में बेस्ट था, ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड। तो आज का हमारा ये चैप्टर वर्ड, व्हेन एंड हाउ फिनिश हुआ, और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने, और आपने ये वीडियो और इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो था अच्छे से देखा है तो आप बहुत ही इजीली इसका सारे का आंसर दे लेंगे। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेसन कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया तो कितना समझ में आया, ठीक है। और आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।